इस्लामाबाद के इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान के खिलाफ 2014 के धरने के बाद दायर किए गए पीटीवी, पार्लियामेंट हमला, एसएसपी तशद्दुद समेत 4 मुकदमात की समाअत हुई। अदालत के तलब किए जाने पर इमरान खान आज 5वीं मरतबा पेश हुए और वकला के दलाइल सुनने के बाद फाजिल जज ने चेयरमैन तहरीके इंसाफ की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया, जो 2:30 बजे सुनाया गया। जमानत मंजूर होने के बाद इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का कहना था, पहले साबित हो गया कि मैं सादिक और अमीन हूँ और अब ये साबित हो गया कि मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। और मैं बाबर अवान का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने ऑनरी तौर पे केस लड़ा और अच्छी तरह लड़ा और आज उनकी बड़ी अच्छी आगे बढ़ती। मैं सिर्फ एक और पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप दहशतगर्दी के कानून को गलत इस्तेमाल करेंगे सियासी मुखालफीन का मुंह बंद करने के लिए, ये पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह करने की बात है। कौन सी दुनिया में दहशतगर्दी का कानून जो कि सिर्फ कभी कभी इस्तेमाल होना चाहिए, किधर वो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के ऊपर इस्तेमाल हो जाता है। और जिस तरह की इन्होंने आर्गुमेंट्स दिए हैं अंदर, ये चले, मैं ये सोच रहा था कि चले, अल्लाह ने मेरा एक मुकाम दिया है, कौम मुझे जानती है 40 साल से, सोचे कि एक आम आदमी को, एक आम पॉलिटिकल वर्कर वहां आके फंस जाता और यही गलत गवाहियां पुलिस की लेके उसको दहशतगर्दी में जेल में डाल देते, तो ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी में ऐसी चीजें होती हैं? एनआरओ और इंसाफ के निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, मैं फिर से इंशाल्लाह ये जिस तरह सारे नजूमियों ने भी कह दिया है कि अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, इंशाल्लाह मैं तो अल्लाह के ऊपर ईमान रख के करता हूँ, ये हम इस कानून को जो चीज ठीक करने की है पाकिस्तान में, एक तो नैब को मजबूत करके ये बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ने के लिए, ताकि वो एनआरओ लेने के लिए सऊदी अरेबिया ना भागे 300 अरब रुपया कौम का चोरी करके। और दूसरा, क्रिमिनल सिस्टम को ठीक करना है, ये बड़ा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना है। ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। एक ताकतवर कत्ल कर दे किसी को, उसको हमारा वो सदियों में चक्कर लगाता रहे अदालतों के और उसके बाद वो पैसे देके भी निकल जाता है, और कमजोर बेचारा हर किस्म का जुल्म होता है उसके ऊपर, पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम नहीं कुछ कर सकता। तो ये बड़ा जरूरी है, इस मुल्क के अंदर हमने इंसाफ का निज़ाम लाना है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना है और नैब को मजबूत करना है कि नैब इजाजत दे रही है मफरूरों को मुल्क से बाहर जाने की, इनके ऊपर ECL पे नहीं डालती, ये जाके सऊदी अरेबिया एनआरओ लेने के लिए चक्कर में है, मुल्क का पैसा चोरी करते हैं और इनका ख्याल है कि ये कोई खास मखलूक है कि अरबों रुपया जो चोरी करे उसको कोई पकड़े ना यहाँ, और बेचारे सिर्फ गरीब लोग, बेरोजगारी है, महंगाई है, वो किसानों का हाल देखें, बेचारे साल साल गन्ना उगाते हैं, अब आप फैक्ट्रियों के शुगर मिल्स के बाहर खड़े हैं, गन्ने की कीमत नहीं मिल रही, गन्ना जला रहे हैं अपना, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है इस कौम में। अगर वो कुछ गलत काम करें वो जेल में। यहाँ बड़े बड़े डाकू बाहर भाग गया। अगर नवाज शरीफ को एनआरओ दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके कहूंगा कि यहाँ कानून बनाओ, सारे जेल खोल दो, ये जो बेचारे गरीब लोग अपने जेलों में भरे हुए हैं, इन सारों को खोलें फिर, कि अरबों रुपए का डाकू बच जाता है तो बेचारा गरीब आदमी के लिए सिर्फ जेल पाकिस्तान के हैं। साबिक वजीर आजम पर शदीद तनकीद करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कहना था, डेविड कैमरॉन प्राइम मिनिस्टर के नाम आ गया पनामा में, ऑपोजिशन लीडर डेविड कैमरॉन ने उसे जवाब तलब किया पार्लियामेंट में। क्या डेविड कैमरॉन ने 4 केसेस कर दिए जेरेमी कॉर्बिन ऑपोजिशन लीडर पे इलेक्शन कमीशन में, 2 सुप्रीम कोर्ट में, 4 टेररिज्म में? क्या ये जमहूरियत होती है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, जवाब तलब कर रहा हूं, आपका मनी लॉन्ड्रिंग में आप अरबों रुपया आपका बाहर पकड़ा गया है और वो भी पनामा में, इंकशाफ में, और बजाय आप जवाब देने के आप मेरे ऊपर केस कर देते हैं। और वो जो एक इनका नौकर बैठा हुआ है स्पीकर नेशनल असेंबली, वो बजाय उसका केस भेजने के इलेक्शन कमीशन को, वो मेरा केस भेज देता है जिसका नाम ही नहीं आया। ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, यहाँ हमारा मुकाबला माफिया से हो रहा है। ये जो सारे माफिया का हिस्सा है, ये सिर्फ मेरे पर केसेस क्यों हैं? क्योंकि मैं इनसे जवाब तलब कर रहा हूं, इनकी चोरी की, इनकी धांधली की, ये सिर्फ इसलिए केसेस है।
ये नहीं मैं इनसे समझौता कर लूं सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, मैं वो खुर्शीद शाह बन जाऊं डबल शाह, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। खुर्शीद शाह के ऊपर अरबों रुपए का केस है नैब के अंदर, क्यों नहीं कोई पूछ रहा उससे, क्योंकि वो मिला हुआ है इनके साथ। तो ये इस मुल्क में ये जो कानून है ये है रुकावट इस एक पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनने की, ये है रुकावट। पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर।